टीसीज और यूएआईज जो हैं, अनरियल ऑथराइज्ड इंस्ट्रक्टर्स, वो लोग क्या करते हैं, वो ब्लूप्रिंट्स को शुरू में डाल देते हैं कोर्स में। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब इंट्रो टू अनरियल ख़त्म हो जाता है, उसके फ़ौरन बाद ही ब्लूप्रिंट्स से स्टार्ट कर देते हैं कि स्क्रिप्टिंग वगैरह कैसे होता है। और वो ना कुछ लर्नर्स के लिए, स्पेशली जो विजुअल आर्टिस्ट है, जो विजुअल लर्नर्स है, वो उनके लिए बहुत इंटेंस होता है, और वो छोड़ देते हैं कोर्स को। तो मैं ब्लूप्रिंट्स को इसीलिए एंड में डालता हूँ, क्योंकि आप लोग ने बहुत सारे, जब हम ब्लूप्रिंट्स को एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में, आप लोग को न्यू नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बेसिक रोबोट गेम बनाया है, हमने मटेरियल्स को भी यूज़ किया है नोड बेस्ड में। और लास्ट सेक्शन में जब हमने एनिमेशन ब्लूप्रिंट किया था, तो उसमें भी वी यूज्ड इवेंट्स, हम लोग रेफरेंसेस वगैरह, नो वेरिएबल्स वगैरह सब यूज़ कर रहे थे। तो अब जब हम ब्लूप्रिंट्स पढ़ेंगे, आप लोग के पास ऑलरेडी फाउंडेशनल नॉलेज होगा, उसके ऊपर फिर हम बिल्ड करेंगे। सो दिस विल नॉट बी इंट्रो टू ब्लूप्रिंट्स, ये बेसिकली एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट डीप डाइव होगा। ठीक है, सो BP1 इस लेक्चर का नाम होगा। और ब्लूप्रिंट्स भी एनिमेशन की तरह 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। पहले सिर्फ ब्लूप्रिंट्स 1 एंड 2 था, और जब हमने इंटरनेशनली इसको एडमिनिस्टर किया था, तो तो हमें फीडबैक मिला कि ये बहुत इंटेंस है, इसको 3 हिस्सों में तोड़े। तो इसीलिए ब्लूप्रिंट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ठीक है, तो आज बेसिक और बेसिकली गेम के टर्म्स में ब्लूप्रिंट्स लेवल 1 होगा, उसके बाद वी हैव ब्लूप्रिंट्स लेवल 2 एंड देन ब्लूप्रिंट्स लेवल 3। ठीक है, सो जस्ट एज अ रिकैप, ब्लूप्रिंट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दिस बाय नाउ, क्योंकि आप लोग ने ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ऑफ अनरियल इंजन ट्रेनिंग किया है। सो राइट क्लिक ब्लूप्रिंट क्लास, या फिर ब्लूप्रिंट कन्वर्ट सिलेक्शन टू ब्लूप्रिंट क्लास, दोनों सेम चीज़ है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक मेथड में आप ऑब्जेक्ट को विजुअली प्लेस कर रहे हो। सो लेट्स से आपके पास कोई गाड़ी है, गाड़ी के टायर, गाड़ी का बॉनेट, रूफ, ग्लास वगैरह अलग आया है, तो आपने फिर स्टैटिक मैशेस को ड्रैग करके व्यू पोर्ट में प्लेस किया है, एंड देन उसके बाद आपको पता है कि ठीक है, ये लुक एंड फील है ब्लूप्रिंट का, मुझे एक स्फीयर और स्फीयर के ऊपर एक बॉल चाहिए, तो आई कैन शिफ्ट सेलेक्ट दिस एंड देन कन्वर्ट सिलेक्शन टू ब्लूप्रिंट क्लास। अगर आपको मैन्युअली करना है ये, तो यू कैन मेक अ न्यू ब्लूप्रिंट एक्टर चूज करके, फिर ब्लूप्रिंट एडिटर के अंदर यू कैन प्लेस एक क्यूब और एक स्फीयर, दोनों सेम है। एक थोड़ा सा विजुअल है ऑफसेट्स के साथ, और एक थोड़ा सा मैनुअल है जिसमें आप ब्लूप्रिंट को मैन्युअली असेंबल कर रहे हो। सिर्फ एक यहाँ पे एक पॉइंट है नोट करने का, अगर आप शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे दो स्टैटिक मैश को एंड कन्वर्ट सिलेक्शन टू ब्लूप्रिंट क्लास, यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि चाइल्ड एक्टर्स चाहिए या हार्वेस्ट कंपोनेंट्स चाहिए। चाइल्ड एक्टर्स बेसिकली दोनों मैशेस का एक इंस्टेंस यूज करेगा, हार्वेस्ट कंपोनेंट दोनों स्टैटिक मैश रखेगा। सो फॉर एग्जांपल आप लोग को दिखाने के लिए, अगर मैं यहाँ चाइल्ड एक्टर्स, तो जैसे चाइल्ड एक्टर्स डेमो मैं यूज करूंगा, तो चाइल्ड एक्टर्स जब ये कन्वर्ट करेगा टू ब्लूप्रिंट, ये दोनों जो है इंस्टेंट स्टैटिक मैशेस हैं। इट मीन्स कि इन पे आप मटेरियल और स्टैटिक मैश चेंज नहीं कर सकते हो, ये बेसिकली सिलेक्शन का एक इंस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता भी रहा है चाइल्ड एक्टर का एक क्लास है ये। तो अगर आपको मटेरियल्स चेंज करना है, अगर आपको कुछ चेंज करना है, आप कर नहीं पाओगे इस पे, क्योंकि एक इंस्टेंस मैश है। सिमिलरली अगर मैं हार्वेस्ट चूज करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करके, इफ आई वेंट टू कन्वर्ट सिलेक्शन और मैं चूज करता हार्वेस्ट कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे हार्वेस्ट डेमो, इसको जब सिलेक्ट करूंगा, तो ये दोनों स्टैटिक मैशेस को यूज करेगा। सो इंस्टेंस नहीं होगा, ये स्टैटिक मैश यूज होगा। दैट मीन्स कि हम मटेरियल्स को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, एंड वी कैन, आई शुड चेंज माय ऑडियो इज रॉन्ग। तो हम मैश के प्रॉपर्टीज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। सो आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर कि हम इंस्टेंस करें मैशेस को, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है ब्लूप्रिंट पे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट जब आप चाइल्ड एक्टर्स क्रिएट करते हो। हार्वेस्ट में ज़्यादा आसान है, बट अगर आपको कोई चेंज नहीं करना ब्लूप्रिंट के रन टाइम पे, सो इट्स फाइन, आप चाइल्ड भी यूज़ कर सकते हो, वो लोड थोड़ा कम लेगा प्रोजेक्ट पे। ओके, सो दैट्स हाउ टू मेक ब्लूप्रिंट्स। अब हम शुरू करेंगे आर डीप डाइव इनटू ब्लूप्रिंट्स। ठीक है, सो सबसे पहले सम फाउंडेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, ब्लूप्रिंट आप लोग यहाँ नोट करेंगे, इट सेज पेरेंट क्लास। इसका ये मतलब है कि हर ब्लूप्रिंट किसी पेरेंट से फंक्शनैलिटी उठा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस विंडो को देखें, तो ये विंडो डिस्क्रिप्शंस के थ्रू ही बता रहा है कि एक कैरेक्टर, अगर मैं कैरेक्टर का एग्जांपल लूँ, कैरेक्टर इज अ टाइप ऑफ पॉन। तो पॉन क्या है, वो सारा पॉन का फंक्शनैलिटी ले रहा है। अ पॉन इज एन एक्टर, एक्टर, तो पॉन मीन्स के पॉन भी एक्टर का फंक्शनैलिटी ले रहा है, कि ये पॉन और कैरेक्टर प्लेस हो सकते हैं, स्पॉन हो सकते हैं वर्ल्ड में।
ये बस ये सारे जो भी इसका जो भी ट्री है, जो भी हायरार्की है, ये बेसिकली पेरेंट्स से चीज़ें उठा रहा है और उसके ऊपर बिल्ड कर रहा है। सो टू टॉक अबाउट दिस इन अ प्रैक्टिकल सेंस, ये थोड़ा-सा एब्स्ट्रैक्ट है। अगर हम मिलके लेट्स से नीड फॉर स्पीड कराची बना रहे हैं, राइट? तो उसमें 2 तरीके टू अप्रोच द डेवलपमेंट। एक आप एक हर गाड़ी का लेट्स से हमारे गेम में वी हैव अ सिविक, वी हैव एन ऑल्टो एंड वी हैव अ कोरोला, राइट? अलग-अलग किस्म का, एंड देन मे बी देयर इज़ अ हाइएस, ओके? सो समथिंग लाइक दिस, लेट्स से वैन, ट्रक। अब इनमें द फर्स्ट थिंग यू शुड से, ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, मेहरान। um, सो अब इनमें सारा एक शेयर्ड फंक्शनैलिटी है, राइट? सो इट मीन्स कि ये सारे जो है कंट्रोल होंगे, ये एक्सेलरेट होंगे, ये डिसेलरेट होंगे, इसमें ब्रेक्स होगा, और इन सब में एक मैश होगा, इनमें एक कार्गो कैपेसिटी होगा, और लेट्स से ये हमारे मेन मेन चीज़ें हैं, राइट? कार्गो ऑफ कोर्स आपके बड़े गाड़ियों में लाइक अली नईम सिंह रिवोज, तो उनमें कार्गो का ज़्यादा होगा, बट इन सारे ब्लूप्रिंट्स में ये फीचर्स शेयर्ड हैं। इट मीन्स कि अगर आप ये गेम बनाओगे तो इनके अलग अलग ब्लूप्रिंट नहीं बनेंगे। इंस्टेड आप एक पीपी व्हीकल ब्लूप्रिंट बनाएंगे। इस ब्लूप्रिंट में मैश का एक इनपुट होगा, एक वेरिएबल होगा कार्गो का, कि कार्गो ये कितना उठा सकता है। बस ऑब्वियसली एक मटेरियल होगा कि कौन सा मटेरियल गाड़ी के ऊपर असाइन होगा। देन थिंग्स लाइक कि इसका जो पावर कितना है, इंजन का ब्रेकिंग पावर कितना है, और फिर फाइनली हमारा मेन फंक्शनैलिटी के WSAD से movement वगैरह सब बिल्ट है। ये हमारा एक बीपी व्हीकल है। फिर आप क्या कर सकते हो, इस बीपी व्हीकल के टाइल ब्लूप्रिंट्स बना सकते हो। सो बीपी अंडरस्कोर व्हीकल मेहरान, फिर आप उस पे सारे सिर्फ ये चीज़ें सेट करोगे। इसका ये एडवांटेज है, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा काम है, बट ये मेन एडवांटेज है कि लेट्स से आप गेम आप पब्लिश कर चुके हो और अब मेरान में कुछ बग्स आ गई हैं, और वो बग्स जब आप एक्सप्लोर करते हो, सारी गाड़ियों में कोई बग है कि लेफ्ट टर्न या अगर ब्रेक, अगर प्लेयर एस दबाता है, ज़ीरो एक्सेलरेशन के बाद वो रिवर्स नहीं कर रहा, तो आपको हर ब्लूप्रिंट में चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ पेरेंट में चेंज करना पड़ेगा। सो रूल ऑफ ब्लूप्रिंट इज स्ट्रॉन्ग पेरेंट ब्लूप्रिंट्स, ठीक है, वर्सेस मैनी ब्लूप्रिंट्स, ठीक है? तो आप जब गेम बनाओगे, या आप अगर कोई सिनेमैटिक बना रहे हो, शेयर्ड फंक्शनैलिटी है, जहाँ भी शेयर्ड फंक्शनैलिटी है, अच्छे से पेरेंट ब्लूप्रिंट्स बनाएँ, उनसे फंक्शनैलिटी रूट आउट करो। तो छोटे-छोटे ब्लूप्रिंट्स ना बने, उसका डीबगिंग और उसका एरर फिक्सिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, स्पेशली अगर आप लोग सोलो डेवलपमेंट करोगे। सो पेरेंट ब्लूप्रिंट्स इज़ वेरी गुड टू मेक। जैसे एनपीसी का एक ब्लूप्रिंट होगा, प्लेयर का एक ब्लूप्रिंट होगा, या लेट्स से आप कोई एफपीएस बना रहे हो, तो एक मेन वेपन, जैसे बीपी अंडरस्कोर वेपन, इसमें मैच होगा, इसमें बुलेट का स्पीड होगा, इसमें साउंड होगा, एंड देन थिंग्स लाइक मटेरियल, और फिर फाइनली प्राइस, ठीक है? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बीपी वेपन में जाएंगे। फिर आप बना सकते हो बीपी अंडरस्कोर वेपन, AK बीपी अंडरस्कोर वेपन, ये सारे चाइल्ड ब्लूप्रिंट्स हैं। सो M4, इस टाइप की चीज़ें। सो गेम डेवलपमेंट में जहाँ जहाँ भी चीज़ों को आप बैच अप कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू डू। और अनरियल ये करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ एक्सपैंड करेंगे ऑल क्लासेस, और यहाँ लेट्स से मैं कोई बेसिक सा क्लास उठा रहा हूँ, लाइक सिनी कैमरा। अब यहाँ पे सिनी कैमरा एक्टर, आप लोग देखिए कैसे ये फंक्शनैलिटी को रूट कर रहे हैं। सिनी कैमरा एक्टर का एक चाइल्ड ब्लूप्रिंट है, क्योंकि कैमरा के भी कुछ फंक्शनैलिटीज उठा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ यूनिक है, राइट? अब कैमरा एक्टर एक एक्टर का चाइल्ड है, क्योंकि वो एक्टर से फंक्शनैलिटी उठा रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ यूनिक है। और एक्टर जो है ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है। ऑब्जेक्ट जो है आपका बेस क्लास है इन अनरियल इंजन। हर चीज़ इन अनरियल इंजन इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब यहाँ आप टोटल 612 क्लासेस देख सकते हो। सारे क्लासेस जो भी हैं अनरियल इंजन में, वो यहाँ एक्सप्लोरेबल है। अगर आप C++ प्रोजेक्ट बनाओगे, अभी क्योंकि हम ब्लूप्रिंट सी यूज़ कर रहे हैं उसको, उसमें C++ में आपको कुछ 3500 यहाँ पे क्लासेस नज़र आएंगे, उसमें और भी क्लासेस एक्सपोज होते हैं। सो कोई भी चीज़ यू कैन सर्च हियर, और आप इसका रूट देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम साउंड भी देखें, साउंड एक एक्टर है, क्योंकि वो प्लेस हो सकता है वर्ल्ड में, ठीक है? सो जहाँ जहाँ भी जब आप लोग डेवलपमेंट करोगे, आई होप कि आप लोग अपने सोलो गेम्स बनाएंगे, बेशक बेसिक भी हो, बट उन सोलो गेम्स में जहाँ जहाँ भी यू कैन कंबाइन फंक्शनैलिटी, उसको कंबाइन कीजिएगा।
ठीक है, सो लेट्स गो टू ब्लूप्रिंट्स। अब हम यहाँ पे एक बीपी एक्टर बनाएंगे और इस एक्टर को हम वर्ल्ड में प्लेस करेंगे। अब क्योंकि वी आर ऑल मास्टर्स ऑफ ब्लूप्रिंट्स, हमने बहुत कुछ किया हुआ है इन ब्लूप्रिंट्स, दिस इज द एंड ऑफ क्लोज टू द एंड ऑफ द कोर्स। अब मुझे ये एक्सप्लेन नहीं करना है। दिस इज़ वाई आई प्रेफर कि मैं ब्लूप्रिंट्स को एंड में डालूं इंस्टेड ऑफ कि मैं शुरू में डाल दूं, बिकॉज इसमें एडवांटेज ये आता है कि ये सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी आता है। सो आपको ऑलरेडी पता है कि रेड नोड्स जो है हमारे इवेंट नोड्स हैं। इट मीन्स कि अब ये बिल्कुल शुरू से रिकैप नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करूँगा। सो लेट्स से कोई रेड नोड है, इट मीन्स के इसका कोई कंडीशन फुलफिल होगा, कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही इससे सिग्नल निकलेगा। और फिर हर टाइप ऑफ नोड का कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, इसको हम रेड इवेंट कहेंगे। ठीक है, रेड नोड इवेंट नोड है। एक और भी नोड है इन अनरियल विच इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये ब्लू नोड्स है। ठीक है, ये हमारे ब्लू नोड्स है और ये सारे हैं फंक्शंस। अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, इट जस्ट मीन्स के फंक्शन क्या करता है, वो डेटा लेता है लेफ्ट साइड से और डेटा को प्रोसेस करता है और फिर कुछ करता है डेटा के साथ। ठीक है, डेटा लेट्स से हम इन स्ट्रिंग, हम कोई स्ट्रिंग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं और जैसे ये नोट एग्जीक्यूट होगा फिर ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा टू द एडिटर। सो सारे भी जो भी आपके फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था ऐड मूवमेंट इंपुट, राइट। सो मैं इसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हटाता हूँ। ऐड मूवमेंट इंपुट, ये भी एक स्पेशल फंक्शन है। ये ब्लू है क्योंकि ये टारगेट, वर्ल्ड डायरेक्शन और स्केल वैल्यू को एज एन इनपुट ले रहा है और उन चीज़ों को यूज़ करके ये कुछ कर रहा है, ये मूवमेंट इनपुट ऐड कर रहा है। सो ये हमारे ब्लू फंक्शंस है। अच्छा, तीसरा जो टाइप ऑफ नोड आपको मिलेगा, टेक्निकली डॉक्यूमेंटेशन में इसको भी फंक्शंस कहते हैं, बट आई गेट वेरी कंफ्यूज्ड, मुझे इनिशियल स्टेजेस में समझ ही नहीं आया। तो मैं इसको, दिस इज़ अ शॉन स्पेशल, बट मैं इसको आई कॉल दिस ऑपरेटर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं गेट, यहाँ पे लेट्स से गेट एक्टर लोकेशन, ये ग्रीन नोड है। ठीक है, सो ग्रीन ऑपरेटर्स। ठीक है, इसका एक, अगर मैं अगेन इजी लफ्ज में इसको एक्सप्लेन करूँ, ये इनपुट डेटा लेता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और फिर कुछ डेटा आउटपुट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो गेट एक्टर लोकेशन क्या कर रहा है, वो एक एक्टर को लेके उसका लोकेशन आउटपुट कर रहा है। तो आपके जो ऑपरेटर्स है ये कुछ डेटा लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और कुछ अलग डेटा आउटपुट करेंगे और आपके जो फंक्शंस है वो डेटा को यूज़ करके कुछ करते हैं। सो अगर हमें सारे चीज़ों को एक साथ यूज़ करना है, तीनों को, सो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे बिगिन प्ले है, ये एक रेड नोड है और बिगिन प्ले को हम कनेक्ट करेंगे प्रिंट स्ट्रिंग से। फाइनली हमें क्या चाहिए, गेट एक्टर लोकेशन। तो ये गेट एक्टर लोकेशन स्ट्रिंग से फीड होगा। अब यहाँ पे एक ऑपरेटर भी यूज़ हो रहा है, प्रिंट स्ट्रिंग भी यूज़ हो रहा है और एक इवेंट भी यूज़ हो रहा है। ये जो आपका फ्लो है, दिस इज गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ अनरियल। अली नहीं, रेड नोड्स आर इवेंट नोड्स, ये किसी स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक फंक्शन के बाद एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे हमारे पास एक बिगिन प्ले है, सो वी हैव बिगिन प्ले, ये बेसिकली जैसे ही गेम स्टार्ट होता है ये ट्रिगर होगा। फिर हमारे पास जैसे ओवरलैप है, जो हमने रोबोट गेम में यूज़ किया था, इवेंट एक्टर बिगिन ओवरलैप, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब एक्टर ओवरलैप होगा। ठीक है, उसके बाद यू हैव टिक, टिक जो है हर फ्रेम पे एग्जीक्यूट होगा। सो दीज आर ऑल डिफरेंट इवेंट्स, जब इनके प्री रिक्विजिट्स फिल हो जाएंगे फिर इससे सिग्नल निकलेगा। क्रिम्सन यू कैन एक्चुअली, ठीक है, यू कैन डुप्लीकेट रेड नोड्स बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। ऑफ कोर्स तरीके हैं टू डुप्लीकेट इट, बट जनरली यू शुड नॉट मेक अ कॉपी ऑफ अ रेड नोड, ये आपको वार्निंग देगा यहाँ पे। ठीक है, सो टेक्निकल आंसर्स यस यू कैन। अगर कोई लेट्स से इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है कैन यू डुप्लीकेट दिस, यस यू कैन, लेकिन आपको वार्निंग मिलेगा कि ये बेसिकली कॉपी हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूट होगा किसी कस्टम इवेंट से। सो यू टेक्निकली कैन बट यू शुड नॉट, अगर एक इवेंट नोड यूज हो रहा है। आई हर्ड दैट गेम फिजिक्स बेस्ड ऑन फ्रेम्स, काइंड ऑफ राफे, वो डिपेंड होता है कौन गेम बना रहा है। कुछ engines प्रेफर रियल टाइम फिजिक्स, some engines prefer frames, depends कौन से engine। In Unreal the physics is based partially on frames and partially on the CPU। ठीक है, तो इसमें हाँ कुछ फिजिकल कैलकुलेशन हो रहा है बट इट्स नॉट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फ्रेम्स। कुछ, अब जैसे क्राई इंजन है, क्राई इंजन जैसे क्राइसिस बनाए, उसमें उसका जो फिजिक्स इज क्रेजी, वो उसमें दे यूज अ डिफरेंट इंजन फॉर फिजिक्स, फिज एक्स फ्रॉम, आप लोग ने देखा होगा फिज एक्स के नाम से। सो दे समथिंग लाइक दिस, बट हर इंजन का एक डिफरेंट अप्रोच है फॉर फिजिक्स। बट एनीवे, ये हमारे मेन चीज़ें हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस इन ब्लूप्रिंट्स। अब
ऑफ कोर्स एक और भी था शुरू में, आई शोड यू गाइस, एक टाइमलाइन भी था जो कि एक ऑरेंज नोड है. दिस इज़ यूज्ड फॉर अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करना है ओवर टाइम. बट जनरली ये आपके मेन नोड्स होंगे इन ब्लूप्रिंट्स. ठीक है. अब इसके अलावा लेट्स जस्ट सी सम वेरी सिंपल एग्जांपल्स. अगर मुझे लेट्स से इस ब्लूप्रिंट में मेरे पास कोई क्यूब है, राइट? सो अब इसमें लेट्स से मैं क्यूब ऐड करता हूँ यहाँ पे, और अगर मुझे इस क्यूब को रोटेट करना है, आई कैन से क्यूब ऐड टाइमलाइन, या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रोटेशन करते हैं, गेट वर्ल्ड रोटेशन, और फिर हम करेंगे सेट वर्ल्ड रोटेशन. नोट करें गेट और सेट के अलग अलग कलर्स हैं. गेट जो है वो ग्रीन है क्योंकि वो इनपुट लेके कुछ आउटपुट कर रहा है, और हमारा जो ब्लू नोड है वो इनपुट डेटा से फिर कुछ कर रहा है, कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है. तो इफ आई डू दिस के सेट वर्ल्ड रोटेशन गेट वर्ल्ड रोटेशन, मैं सिंपली इसको स्प्लिट करता हूँ और इसको भी स्प्लिट करता हूँ. फिर ये रीड कर रहा है, ग्रीन नोड जो है रीड कर रहा है, ब्लू नोड जो है सेट कर रहा है. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल रोल और पिच को सेम रखता हूँ लेकिन यॉ को हर फ्रेम में मैं इसको 1 से ऐड करता हूँ, क्या रिजल्ट होगा हमारा कि इफ आई पुट दिस क्यूब और मैं प्ले दबाता हूँ, फिर ये क्यूब जो है हर फ्रेम रोटेट होगा. विल बी लाइक अ पिकअप, जैसे कॉइन्स वगैरह होता है. बट बिग बट के दिस इज रियली बैड, क्योंकि टिक पे हम ये सारी चीज़ें करें. दिस इज़ नॉट गुड. अगर आपको ये चीज़ करना है तो यू शुड डू दिस फ्रॉम एन एनिमेशन. मैं सिर्फ आप लोग को रीड एंड राइट सिखा रहा हूँ. सो दिस इज, हम रोटेशन को यहाँ राइट कर रहे हैं और एक में रोटेशन को रीड कर रहे हैं. कॉस्ट मच मोर, अली नेम, मच मोर. दिस इज एक्चुअली अ रियली बैड वे टू डू इट. जब भी मैं कोई क्लास को अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ फॉर एपिक गेम्स एंड आई सी के लर्नर्स ये कर रहे हैं, मैं इनको फ़ौरन बोलता हूँ दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड. मोबाइल पे या किसी गेम जैम में अगर कोई जजेस ये देख लें, दे विल बी वेरी अनॉयड कि आप इतना सिंपल चीज़ के लिए टेक यूज़ कर रहे हो. इतना एक्सपेंसिव है ये, हर फ्रेम पे मैथ यूज़ हो रहा है इसमें. बट बिकॉज वी आर लर्निंग ब्लूप्रिंट्स, इट्स फाइन टुडे. ठीक है. सो वी कैन डू सिंपल चीज़ें, सिंपल मैथ लाइक दिस. अब हम बात करते हैं अबाउट वेरिएबल्स. ठीक है. कोई कोई भी राफे, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? बहुत सिंपल ऑल्टरनेटिव है. मैं बिगिन प्ले को यूज कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं एक टाइमलाइन ऐड कर सकता हूँ. सो रोटेशन. ठीक है. अब टाइमलाइन के अंदर आई कैन जस्ट ऐड अ फ्लो ट्रैक. यहाँ पे 0 0 और इसका जो एंड होगा, क्योंकि 5 सेकंड का है, 5 सेकंड पे 359 डिग्रीज पे आ जाएगा, और यहाँ पे मैं लूपिंग ऑन कर दूंगा. ठीक है. लूपिंग. अब जाके जब मैं सेट रोटेशन करूंगा, सेट वर्ल्ड रोटेशन या सेट रिलेटिव रोटेशन, यहाँ पे आई कैन जस्ट यूज दिस. राफी, दिस इज मच बेटर क्योंकि ये बिगिन प्ले से यूज हो रहा है. ये सिर्फ एक ही सिग्नल से पूरा रोटेशन लूप कर रहा है. सो मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव हमारे सीपीयू के लिए. तो जब मैं अब प्ले दबाऊंगा वही चीज़ हो रहा है. फॉरगॉट टू ट्रिगर द अपडेट, बट वही चीज़ हो रहा है, मच मोर सिंपल. देखिए रिजल्ट हमारा एक ही है, बट अब टिक नोड यूज नहीं हो रहा है, वो टाइमलाइन यूज हो रहा है, लूप्ड टाइमलाइन यूज हो रहा है. ठीक है. सो मच मोर इफेक्टिव. ओके. अब बात करते हैं अबाउट वेरिएबल्स. वेरिएबल्स अगर आपको क्रिएट करना है, यहाँ बॉटम लेफ्ट पे एक वेरिएबल्स का एक सेक्शन है. सिंपली यहाँ पे एक प्लस दबाना है वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए. सो आई कैन प्रेस प्लस. यहाँ पे एक वेरिएबल न्यू var 0 क्रिएट होगा. मैं इसको रीनेम करूँगा माई अंडरस्कोर var 0, और सिंपली आपको एंटर दबाना होगा, ये वेरिएबल क्रिएट कर लेगा. अब इसके बिल्कुल राइट साइड पे ये वेरिएबल का टाइप है, और अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए, यहाँ पे आपको राइट साइड पे मिलेगा. सो वेरिएबल का नाम है माई var 0. मैं यहाँ पे एक और अंडरस्कोर ऐड करूँगा, और इसका जो टाइप है इज अ बूलियन. अब अगर आपने प्रोग्रामिंग नहीं किया हो, सो आई एम जस्ट गोइंग टू वॉक ऑल ऑफ यू थ्रू दीज इनिशियल वेरिएबल्स. ठीक है. बूलियन मीन्स ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, और कुछ भी नहीं हो सकता इसमें. या तो कोई चीज़ ऑन है ट्रू, या तो ऑफ है ज़ीरो फॉल्स. इसमें और कोई ऑप्शंस नहीं है. ठीक है. ये कहाँ यूज़ होता है? लेट्स से के प्लेयर एग्जैक्टली 1 and 0 ऑन एंड ऑफ, ट्रू फॉल्स. ये कहाँ यूज़ होता है? गेम्स में कि प्लेयर के पास कोई टोकन है, कोई वेपन है, उसने पिकअप किया है, चेक पॉइंट पास किया है या नहीं. यू कैन डू दैट ओवर हियर. ठीक है. इसके नीचे वी हैव बाइट. बाइट इज एनी नंबर बिटवीन 0 and 256. ठीक है. तो यहाँ पे इफ आई डू 500, ये लॉक हो जाएगा 255 पे. तो 256 तक आपको बाइट्स के यहाँ पे रेफरेंसेस मिलेंगे. ठीक है. इसके नीचे वी हैव इंटीजर. इंटीजर आपके नंबर्स है. इसका एक मैक्सिमम वैल्यू इज
214 748 3647 और ये नेगेटिव तक यही नंबर्स जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे ज़्यादा भी नंबर्स चाहिए इन योर गेम, कुड बी एनी रीज़न, अगर आपको इससे ज़्यादा नंबर्स चाहिए यू कैन यूज़ इंटीजर 64 बिट। इसमें आपको और भी नंबर्स मिलेंगे। दिस गोज़ अप टू, लेट मी कंपाइल दिस, लेट्स से ये जाएगा, एक मिनट, लेट्स गो, हाँ ये जाएगा 922, लाइक वेरी लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो इंटीजर 64 बिट इज़ वेरी बिग। इसके अलावा वी हैव फ्लोट। फ्लोट सिंपली मीन्स कि ये डेसिमल है, तो 0.0। तो मैं इसको जब कंपाइल करूंगा 0.0, 0.1, 0.01, ये सारे फ्लोट्स हैं। इसके अलावा वी हैव नेम। नेम स्ट्रिंग और टेक्स्ट ये बहुत ईजी है समझने के लिए। इट मीन्स ये अल्फा न्यूमेरिक आपके इनपुट्स है। वेक्टर्स आप लोग ने मेरे साथ ऑलरेडी किया हुआ है। इट मीन्स एक्स वाई एंड जी को मिला के एक एंट्री मिल रहा है। और इसके अलावा वी हैव अ रोटेटर। रोटेटर भी एक्स वाई एंड जी से बनता है, लेकिन वो डायरेक्शन है कि फॉरवर्ड किस तरफ है, ऊपर किस तरफ है, ये हमारे यूलर यूलर एंगल्स हैं। एंड देन फाइनली वी हैव ट्रांसफॉर्म, जो कि लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल को मिला के एक ट्रांसफॉर्म बनाया जाता है। सो दीज आर आर मेन वेरी सिंपल वेरिएबल्स। ये सारे कलर कोडेड है और अनरियल मोर और लेस कलर कोड को मेंटेन करेगा थ्रू आउट द ब्लूप्रिंट। और इसके अलावा बिल्ड करने, इसके ऊपर बिल्ड करने के लिए वी कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो कि अनरियल आपको सपोर्ट भी बहुत देगा अगर आप कोई मिस्टेक बना रहे हो। सो अनरियल आपको सपोर्ट देगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक इंटीजर है और इस इंटीजर को अगर मैं कंपाइल करके आई से कि ये नंबर जो है 10 है, इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू इसका 10 है। और लेट्स से मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, माई अंडरस्कोर var 1, और इसमें इसका जो टाइप है एज अ फ्लोट। अब ये दोनों अलग अलग टाइप्स के हैं, राइट? अब इस माई वार 1 का जो नंबर है दिस इज 5.5। इनके जो दोनों डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, अगर मैं यहाँ पे इसको एक दफ़ा देख लूँ विद यू गाइस, एक है 10 और एक है 5.5। तो इट मीन्स ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि एक इंटीजर है, इंटीजर में डेसिमल नहीं आ सकता, लेकिन फ्लोट में ऑब्वियसली डेसिमल है। तो अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है, सबसे पहले वेरिएबल को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। फिर ये आपसे पूछेगा गेट करना है या सेट करना है। गेट मीन्स के जो भी इसका करंट वैल्यू है वो रीड करो। सेट मीन्स कि इसका नया वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे, सेट करेंगे। मैं ऑब्वियसली इन दोनों को गेट करूँगा क्योंकि मुझे इस पर सिंपल सा एक मैथ करना है। अगर इन दोनों को ऐड करना है, सो यू कैन ड्रैग ऑफ एंड टाइप ऐड। यहाँ पे आप लोग देखिए तीनों जो आपके इनपुट्स है वो लाइट ब्लू है, विच मीन्स के तीनों जो है इंटीजर, इनकी जो टाइप है इंटीजर, क्योंकि ये भी लाइट ब्लू है, ये तीन भी लाइट ब्लू है। लेकिन लेकिन अगर मैं इसमें ग्रीन ऐड करूँगा तो ये इसका आउटपुट भी ग्रीन हो जाएगा। इट मीन्स कि अनरियल समझ गया है कि 10 में 5.5 ऐड हो रहा है तो उसका आउटपुट 15.5 होगा, तो ये इंटीजर नहीं हो सकता, ये अब फ्लोट बन जाएगा। सो अनरियल आपको काफ़ी हेल्प देगा डेटा मैनेजमेंट में। अगर आप भूल जाते हो या लेट्स से डेटा टाइप्स अलग है, ये आपको बहुत सपोर्ट देगा डेटा को कन्वर्ट करने में। सो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक फ्लोट है और मैं यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग कर रहा हूँ। प्रिंट स्ट्रिंग जो है एक स्ट्रिंग लेगा विच इज़ लाइट लाइट पिंक। इसका जो इनपुट है एज अ स्ट्रिंग, लेकिन मैं अब मेरे पास यहाँ पे फ्लोट है, तो मैं यहाँ पे जब कनेक्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर वहाँ भेजेगा। यू कैन डू दिस मैन्युअली ऑल्सो। यहाँ पे टू स्ट्रिंग टाइप करो तो ये कन्वर्टर आ जाएगा एंड देन यू कैन कनेक्ट इट यहाँ ऊपर। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इट, या यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इट लाइक दिस। अनरियल ऑटोमेटिकली कन्वर्टर्स बना लेगा आपके लिए। ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू डू एनी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ये आपको काफ़ी हेल्प देगा अगर डेटा जो है इनके दोनों टाइप सेम नहीं है। ओके, सो दैट इज अ लुक एट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बहुत ही ईजी हैं टू यूज, सो यू कैन ऐड थिंग्स टुगेदर, सब्ट्रैक्ट, सारे बेसिक मैथ है यहाँ पे। अगर आपको फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स को ऐड करना है, ये भी एक रिक्वेस्ट आता है विथ लर्नर्स। लेट्स से हमारे पास एक प्रिंट स्ट्रिंग है यहाँ पे और दोनों स्ट्रिंग्स को आपको ऐड करना है। लेट्स से के अनरियल प्लस इंजन, राइट? तो यहाँ पे आप अपेंड फंक्शन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे वी कैन से अनरियल प्लस इंजन, तो उसका जो आउटपुट होगा विल बी रियल इंजन। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स को आप ऐड भी कर सकते हो एंड यू कैन हैव, ये जो अपेंड नोड है दिस इज वेरी यूजफुल बिकॉज यहाँ पे यू कैन से करंट लोकेशन सेमीकोलन स्पेस और यहाँ पे वी कैन से गेट एक्टर लोकेशन। अब ये एक वेक्टर रिटर्न कर रहा है बट आई कैन सिंपली कन्वर्ट इट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरह यू कैन गेट वेरी नाइस डीबग ओवर हियर।
जब मैं प्ले दबाऊंगा तो ये बोलेगा करंट लोकेशन ये है इस एक्टर का। अगर मैं चेंज करूंगा एंड प्ले दबाऊंगा तो ये करंट लोकेशन अपडेट करके देगा। सो जनरली स्ट्रिंग्स को आप अपेंड भी कर सकते हो, और यहाँ पे रिटर्न वैल्यूज़ भी ऐड हो सकते हैं कि ये रिटर्न वैल्यूज़ इसको कितने, आपको कितने यहाँ पे स्ट्रिंग्स चाहिए, वो ऐड करता रहेगा। इफ़ ही मूव मीन्स राफे, आज की क्लास मैथ्स की क्लास याद दिला रहा है। यस अली, आई एग्री। लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज हम गेम्स बना रहे हैं। सो यार कैन यू इमेजिन अली, नहीं अगर हम क्लास मैथ्स क्लास में यूं मैथ सीखते, वुड बी सो ईजी बिकॉज हम एटलीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं मैथ्स में। अभी तो क्लास में फॉर्मूलाज, पाइथागोरस, पता नहीं क्या क्या सिखाया जाता है, एंड देन देयर इज नो यूज़ फॉर इट। अब जाके गेम इंजन में यूज़ आ रहा है, बट अदरवाइज बस सिखाते हैं चीज़ें, इसीलिए जब मैं अंडर भी सिखाता हूँ, आई आई लिंक एवरी प्रॉब्लम विद अ टूल, ताकि आप लोग को याद रहे कि ठीक है मुझे यू सॉल्व करना है उसको। काश फिजिक्स अनरियल या ब्लेंडर, आई नो एग्जैक्टली, टोटली एग्री, टोटली एग्री अली। जी राफे, इफ यू मूव द प्लेयर वो लोकेशन अपडेट होगा। एब्सोल्युटली, जैसे यहाँ पे गेट एक्टर लोकेशन अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ इसको ऑब्वियसली ये बिगिन प्ले सिर्फ एक ही दफ़ा ट्रिगर होगा, राइट, बट अगर मैं इसको टिक से चेंज करूँ इवेंट टिक में, तो ये रियल टाइम में, क्योंकि टिक है ये अपडेट करता रहेगा, राइट। सो फी सिमुलेटेड यहाँ पे देखें 210 770 160 अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो वो रियल टाइम में अपडेट कर रहा है इसका जो भी लोकेशन है। ठीक है, सो ब्लूप्रिंट्स आर लॉट्स ऑफ फन। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे इज वी आर गोइंग टू स्टडी टुगेदर अबाउट कि ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, इसको प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। अब फ्लो कंट्रोल क्या कहते हैं, लेट्स से बिगिन प्ले यहाँ पे, बिगिन प्ले, बल्कि मैं ये चीज़ कैरेक्टर पे करूँगा, सो थर्ड पर्सन ब्लूप्रिंट्स कैरेक्टर। अब यहाँ पे इफ़ आई डू बिगिन प्ले और मैं यहाँ पे एक टिक ले रहा हूँ, तो बिगिन ऑब्वियसली टेक हमेशा पता है टेक इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन बिगिन प्ले का जो सिग्नल है वो सिग्नल को आप कंट्रोल भी कर सकते हो कि कितना स्पीड पे चल रहा है सिग्नल और कहाँ कहाँ जा रहा है सिग्नल। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बिगिन प्ले मीन्स कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है इन अनरियल, और आपका जो गेम है वो बहुत स्मूथली चलेगा, क्योंकि आप रिलायंट नहीं हो कि टिक पे कुछ करो। मैं बिगिन प्ले से जो सिंगल एक सिग्नल आ रहा है वो एक सिंगल सिग्नल को मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, इसको हम फ्लो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन जो फ्लो है हम उसको मैनेज कर रहे हैं। अब फ्लो कंट्रोल के आपके पास कुछ 8 इंपॉर्टेंट नोड्स है, मैं एक एक का आप लोग को एक डेमो दूंगा एंड वी लर्न हाउ टू यूज इट, ठीक है। सो सबसे पहले वी हैव द ब्रांच नोड, इसके अलावा वी हैव फ्लिप फ्लॉप, डिले, मैं डालता रहूंगा डिले, एंड देन डू एन, डू वंस, फिर हमारे दो लूप्स आएंगे, सो वाइल लूप और हमारा आता है फॉर लूप। ये हमारे सारे मेन फ्लो कंट्रोल्स है, बल्कि आई ऑल्सो लुक, आई थिंक आई एम मिसिंग सीक्वेंस, ये हमारा अब सीक्वेंस भी आ गया। सो दीज आर सिर्फ tick is so CPU intensive then additional way should exactly be used. Rabi, tick is used only अगर आप debug कर रहे हो या अगर आपको कोई चीज़ फ्रेम बेस्ड चाहिए, लेकिन कहाँ, मतलब बहुत रेयरली कोई ऐसा चीज़ आता है गेम में जो फ्रेम पे डिपेंडेंट है, बिकॉज टिक यूजुअली डीबगिंग या सेकंड्स या उस टाइप करके, अगर आपको कोई फंक्शन चाहिए दैट्स डिपेंडेंट ऑन कितना फ्रेम्स पर सेकंड है। लेकिन मसला यहाँ आता है कि अगर आप टिक पे चीज़ें करोगे, किसी का अगर गेम 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे चल रहा है, उसका गेम अलग चलेगा एज कम्पेयर टू समबडीज दैट्स रनिंग एट 120 फ्रेम्स पर सेकंड, क्योंकि फिर वो फंक्शन इट विल बी यूजिंग दिस। बट हाँ, सर्वर्स आर बेस्ड ऑन टिक, सर्वर्स भी टिक करते हैं, बट दैट टिक इज डिफरेंट, दैट इज द टिक ऑफ द सर्वर, ये तो सीपीयू का टिक है, ठीक है, ये बेसिकली सीपीयू फ्रेम टिक्स है, वो सर्वर्स के टिक्स हैं। Actually, also, I believe a very good question कि server ticking and CPU ticking में क्या फ़र्क है? That's something I should maybe do a small graphic और मैं Discord पे post करूँगा। But anyway, यहाँ पे what we are going to do is हम एक एक नोड को देखेंगे and इसका usage देखेंगे। अब ब्रांच नोड जो है, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप कोई
कंडीशन सप्लाई करते हो, कंडीशन ऑन या ऑफ है, ये ट्रू का पाथ लेगा या फिर फॉल्स का पाथ लेगा. सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्ट्रिंग डाल रहा हूँ जिसमें हमारा ये प्रिंट करेगा ट्रू, और अगर फॉल्स है तो प्रिंट करेगा फॉल्स. ठीक है, सो फॉल्स एंड ट्रू. और लेट्स से हमारा कंडीशन ऑफ है और मैं गेम को स्टार्ट करता हूँ, तो इट मीन्स कि ये प्रिंट करेगा लेट्स गो एंड प्ले, तो ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है यहाँ पे. अगर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ इट मीन्स कि हमारा कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये ट्रू को प्रिंट करेगा. ठीक है, सो ट्रू. ये चीज़ आप किसी वेरिएबल से भी ड्राइव कर सकते हो. सो लेट्स से यहाँ पे मैं वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ. लेट्स से कि प्लेयर हैज़ की, ये प्लेयर के पास चाबी है या नहीं. तो इसको मैं गेट करूँगा और लेट्स से कि जब हम इसको कंपाइल करेंगे इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ है. तो यहाँ पे जो फॉल्स है, प्लेयर डज नॉट हैव की, हैज़ की. यस राफे, एग्जैक्टली. जब आप सेट करोगे इसको, यहाँ पे आप मैन्युअली सेट कर सकते हो कि प्लेयर के पास चाबी है या नहीं. तो लेट्स से कोई गेम में कोई इवेंट एक्शन, इवेंट ओवरलैप हुआ है, जैसे ये ओवरलैप होगा, इवेंट ओवरलैप. ठीक है, सो बिगिन ओवरलैप. जैसे ही ओवरलैप करेगा चाबी से, अगर वो चाबी है दूसरा एक्टर, फिर सेट की टू ऑन. सो गेटिंग एंड सेटिंग काफ़ी ईजी है इन अनरियल. वो काफ़ी विजुअल आपको मिल सकता है, इसका रेफरेंस काफ़ी विजुअल मिलेगा. सो यहाँ पे प्लेयर हैज़ की, अब लेट्स से हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि प्लेयर के पास चाबी नहीं है. तो जब हम प्ले करेंगे यहाँ पे बोलेगा प्लेयर डज नॉट हैव की, क्योंकि प्लेयर के पास चाबी नहीं है, तो ये रूट लिया जा रहा है. अगर प्लेयर के पास चाबी है, सो नाउ व्हेन आई प्ले द गेम, ये बोलेगा हैज़ की. ठीक है, दैट इज़ द सिंपल थिंग. ये बेसिकली अनरियल का इफ स्टेटमेंट है. ओके. Yep. So, अगर कहीं भी किसी भी फ्लो कंट्रोल नोड समझ नहीं आ रहा, लेट मी नो इन चैट, और आई विल स्टॉप एंड आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स. मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को सारे फ्लो कंट्रोल नोड्स समझ में आ जाए. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट नोड्स, फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, बहुत मजे का नोड है. दिस इज बेसिकली इफ ए देन बी, इफ बी देन ए. ठीक है, सो इट मीन्स लेट्स से आपके पास कोई गेम है, गेम में लेट्स से प्लेयर जो है लाइट को स्विच ऑफ कर सकता है या स्विच ऑन कर सकता है. तो एक एक सिंगल नोड से आपका पूरा स्विच का फंक्शनैलिटी मिल जाएगा. सो यहाँ पे लेट्स से अगर हम एक इनपुट बनाते हैं, सो इनपुट में जाके एक्शन मैपिंग्स, यहाँ पे मैं एक नया एक्शन बनाऊंगा, इंटरैक्ट. इंटरैक्ट, और इसका जो की होगा विल बी द ई की. तो अब जब लेट्स से इंटरैक्ट प्लेयर दबाएगा ई की, तो फिर फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा. तो यहाँ पे लेट्स से लाइट, यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग करते हैं, लेट्स से लाइट ऑन या फिर लाइट ऑफ. इन दोनों को सिंपली कनेक्ट करो. अगर गेम स्टार्ट होता है विथ लाइट ऑन, ये फिर बी लेगा, अगर बी है तो फिर ए लेगा. और आप लोग को यहाँ नज़र आ रहा होगा, अगर मैं ई दबा रहा हूँ तो लाइट ऑन लाइट ऑफ ये टॉगल कर रहा है किसी भी चीज़ को. सो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है गेम्स में. लेट्स से अगर प्लेयर कोई एफपीएस है, प्लेयर राइट क्लिक दबाता है, तो फिर आपका जो एडीएस स्टार्ट होता है, एम डाउन साइड्स, वो गन के स्कोप में देखेगा. तो फिर अगर वापस राइट क्लिक करेगा तो फिर कैमरा जो है दूर हटेगा. सिमिलरली लेट्स से आपके पास कोई फंक्शनैलिटी है गाड़ी का गेम में हेडलाइट्स ऑन ऑफ करने का, तो ये वहाँ यूज़ होगा. एक ही नोड में ए और बी का टॉगल आपको मिल सकता है. वेरी यूजफुल नोड. ठीक है, ओके. तो इसको डिस्कनेक्ट करते हैं एंड वील मूव दिस ओवर हियर. अच्छा, अब सी एस गो डोज. यस नौशाद, वेरी ग्रेट एग्जाम्पल, सी एस गो डोज. अब डिले का फंक्शन है, एवरी वन नोज दिस, कि जब इसको सिग्नल मिलेगा ये सिग्नल को रोकेगा डिपेंडिंग ऑन आपने यहाँ कितने सेकंड डिफाइन किया है. लेट्स से मैंने यहाँ पे 1 सेकंड डिफाइन किया है. जब मैं इस फंक्शन को ट्रिगर करूँगा तो ये सिग्नल को बेसिकली कंट्रोल करेगा, 1 सेकंड के लिए डिले करेगा. ठीक है, यहाँ पे अनरियल इंजन लिखते हैं एंड देन 1 सेकंड का डिले है. तो जब मैं गेम स्टार्ट करूंगा फिर प्रेस ई, तो 1 सेकंड के बाद अनरियल इंजन प्रिंट होगा. वापस अगर मैं ई दबा रहा हूँ 1 सेकंड के बाद अनरियल इंजन प्रिंट होगा. सो डिले नोड इज वेरी गुड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ टाइम डिले, ग्रेनेड्स, उस टाइप की चीज़ें. अच्छा, इसके अलावा वी हैव अनदर वन विच इज़ वेरी गुड फॉर गेम्स, विच इज़ डू एन. ठीक है, डू एन का जो नोड है, ये कोई भी फंक्शन एन टाइम्स रिपीट करेगा.
ठीक है, एंड टाइम। सो लेट्स से यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फायरिंग वेपन। लेट्स से कि हमारे पास एक गन है, गन में क्लिप काउंट जो है वो सिर्फ 5 बुलेट्स का है, तो मैं यहाँ पे 5 सेट कर सकता हूँ और फिर जब मैं गेम को चलाऊंगा सो 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये नहीं चल रहा है, मैं ई दबा रहा हूँ लेकिन वो नहीं चल रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर दैट। यहाँ पे आप एक वेरिएबल सेट कर सकते हो, लेट्स से क्लिप साइज, और हमारा वेरिएबल किस टाइप का होगा, वो इंटीजर होगा बिकॉज ये लाइट ब्लू है। सो इंटीजर, इंटीजर को मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू सेट कर रहा हूँ एज 7, तो 7 बुलेट्स होंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ गेट कर रहा हूँ और इसको मैं प्लग कर सकता हूँ यहाँ पे कि क्लिप साइज जो भी है ये n टाइम्स करेगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक रीसेट का भी पिन है, ये बेसिकली रीसेट करता है काउंटर को। तो अगर हम प्रोजेक्ट सेटिंग्स में वापस जाके अंडर इनपुट में यहाँ पे एक फंक्शन, एक एक्शन मैपिंग बना रहा हूँ रीलोड के नाम से, दिस इज गोइंग टू बी द आर की। ठीक है, सो एग्जैक्टली एग्जैक्टली लुक एट दैट, सारे गेमर्स एक साथ सो गुड। ठीक है, सो रीलोड, रीलोड का जो फंक्शन है दिस विल रीसेट इट। तो यहाँ पे जाके अगर हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अब गन नहीं चल रहा, बट इफ आई प्रेस द आर की अब रीलोड हो गया, रीलोड का एनिमेशन पूरा प्ले होगा, फिर मैं वापस फायर कर सकता हूँ गन को। सो वेरी वेरी यूजफुल फॉर दैट। ठीक है, डू एन। अच्छा, इसके अलावा वी हैव सम मोर रियली नाइस वंस। ये आपका है डू वंस, ये एक ही दफ़ा किसी भी एक्शन को ट्रिगर करेगा, बट मुझे इसका जो रीसेट है यूज़ करना पड़ेगा इफ़ आई वांट टू डू दैट अगेन। और आप डिफाइन कर सकते हो कि स्टार्ट क्लोज्ड या स्टार्ट ऑन या ऑफ है। तो अगर स्टार्ट क्लोज्ड ऑफ है तो अब जब मैं ई दबाऊंगा वो सिर्फ एक ही दफ़ा चलेगा, राइट। लेट मी गो बैक, स्टार्ट क्लोज्ड, ठीक है, प्रिंट स्ट्रिंग। अब जाके जब हम गेम को चलाएंगे, नॉट लाइक दैट, तो जब ई दबाऊंगा तो वो फायर करेगा, बट ना वो सिर्फ एक दफ़ा ही चल रहा है, सो आई हैव टू प्रेस रीलोड एंड देन ई अगेन। ठीक है, सो डू वंस डू एन, वेरी यूजफुल। और आई थिंक अगर आप लोग ये यूज़ करेंगे इन फ्यूचर गेम जैम्स, या अगर हम कुछ लोकल गेम जैम करते हैं तो यू विल हैव अ बिग एडवांटेज ओवर एनीवन एल्स, बिकॉज ये सारी चीज़ें इफ़ यू कैन मास्टर दिस, आपके गेम्स काफ़ी स्मूथ चलेंगे, बिकॉज ये जो फ्लो कंट्रोल नोड्स है ये बहुत CPU फ्रेंडली नोड्स हैं। अच्छा, इसके अलावा वी हैव अ वेरी नाइस वन कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि बहुत पहले एपिक वालों को फील हुआ था कि ब्लूप्रिंट्स जो हैं वो बहुत हॉरिजॉन्टल बनाए जा रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे एक प्रिंट स्ट्रिंग है, प्रिंट स्ट्रिंग के बाद कुछ और है या कोई और फंक्शन है, गेट एक्टर लोकेशन, ये चलता जा रहा है, एक बहुत लंबा चेन हॉरिजॉन्टली बन रहा है। जी राफे, यू हैव अ क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी, इफ यू प्लेस रैंडम नोड्स अनकनेक्टेड, नहीं, इट विल नॉट। अच्छा सवाल है, जैसे ये है यहाँ पे 3 नोड्स अनकनेक्टेड है, इनका कोई इनपुट पिन नहीं है, अगर वो इनपुट पिन ट्रिगर नहीं होता तो वो नोड इवैल्यूएट नहीं हो रहा आपके सीपीयू में। सिर्फ जब वो कॉल होगा, दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ कि आप कोई कोड को कमेंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इवैल्यूएट नहीं हो रहा। अब सीक्वेंस इन्होंने फील किया था कि आपके जो चेन्स है वो बहुत हॉरिजॉन्टल बन रहे हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक, वो बहुत ही लंबा चेन बन रहे हैं। तो सीक्वेंस के साथ क्या हो सकता है कि आप इनको वर्टिकली बना सकते हो। यहाँ पे जितने भी पिन्स आपको चाहिए, ये पहले 0 करेगा, फिर 1 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा। ये बेसिकली आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये, और बेसिकली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चलेगा इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल। पहले 1 करेगा, फिर 2 करेगा, 3, फिर 4। दिस इज़ वेरी गुड फॉर, लेट्स से आप कोई मल्टीप्लेयर गेम बना रहे हैं, तो 1 पे, सॉरी 0 पे वो सर्वर को कमांड भेजेगा, फिर 1 पे 1 उसको कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये 1 करेगा कि मैश सेटअप, गन सेटअप, साउंड सेटअप, उसके बाद गेम सेटअप। ठीक है, तो सीक्वेंस नोड इज़ वेरी गुड फॉर दैट, वो ऑर्डर में चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अब आते हैं आर टू मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस, हमारे जो लूप्स हैं, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग में गेम्स में बहुत यूज़ होता है। सबसे इजी लूप इज़ द फॉर लूप। ठीक है, ये फॉर लूप जो है किसी भी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करेगा डिपेंडिंग ऑन के फर्स्ट और लास्ट लास्ट के बीच में कितने नंबर्स हैं। सो लेट्स से अगर 0 to 5 हम यहाँ रख रहे हैं, सो इट मीन्स कि 0
फिर एग्जीक्यूट करेगा 1, एग्जीक्यूट करेगा 2, 3, 4, 5 और 5 पे आके ये फिर कंप्लीट का पिन फायर करेगा. Sean by okay, Ali name. Sean, if you worked for any film using Unreal Engine, what should I focus on when making films in Unreal? Ali, I have worked in three IMAX projects, and I'm currently working on one film as well in Unreal currently. So I'm working as the pipeline TD on that. If you're focusing on films, I would say कि सबसे पहले um, work on. When did you start learning Unreal? Ooh, big questions. Rafi, I started learning Unreal in 2000 and okay, it's a good question. Seriously, learning Unreal would be 2017. और मैंने on the job सीखा. Like I had to make a project और फिर project को सीख करते हुए ही सीखा मैंने. But हाँ, Ali, to answer your question, you should focus on lighting, cinematics, and level design. These are the three things you should focus on because जितना अच्छा आप cinematics बनाओगे, जितना तेजी से आप बनाओगे वर्ड्स को और चीज़ों को वगैरह प्लेस करके, उतना ही you will be a more effective filmmaker in Unreal. And I would say अगर आपको practice करना है, once a week pick a scene from a movie या a TV show and recreate it in Unreal. I know बहुत बड़ा ask है, but if you do that once a week, within a month you'll start experiencing a speed increase in Unreal. Pick a 5-second scene every week, make 5 seconds in Unreal type of cinematic. Um, so it's just good. Exactly what Shahrukh said as well. मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ to copy scenes because you will learn to frame and compose your scene according to the director. जो DP होता है ना films में, वो बहुत ही experienced होता है in these things. Ali, yeah, if you are not a good animator, you don't have to focus on animations. Animations कहीं और से ले लो या make basic animations जिसमें सिर्फ characters move रहे हैं because animator जो है usually एक दूसरा package होता है instead of just a DP type of scene. लेकिन अगर आपको interest है animations में, I really need animators in Unreal. So जिनको भी experience है animations में, if you can animate in Unreal, please connect with me very quickly. Because I am working very very hard कि अगले साल मार्च या फरवरी मार्च के बीच में मैं एक स्टूडियो कराची में खोलूँ that's going to be doing animations only in Unreal. So no other tool. हम ZBrush वगैरह में मॉडल करके Unreal में ही cinematics बनाएंगे. So if you are interested, अगर आप animation में interested है, आपके पास अच्छा control है of curve editors and stuff, please stay in touch. Have you tried capture? Yes, I have. I have. Motion capture वगैरह, capture live, all of this stuff. I'm looking at it. लेकिन मुझे animators, Unreal animators का बहुत need है. Anyway, back to this. So यहाँ पे what I'm going to do is I'm going to do a print string और यहाँ पे आप लोग देखेंगे 0 और 5 के बीच में 6 numbers हैं including 0. तो यहाँ जाके if I press interact तो hello 5 times print करेगा. And if you want to see, let's say यहाँ पे let's use append and यहाँ पे the current number is, मैं इसको convert करके print कर रहा हूँ, right? So इसका क्या होगा? Current number is 0 1 2 3 4 5. ठीक है? So that is how you can use for loop. और जैसे ही loop complete होगा, अगर मैं यहाँ पे एक और भी node add करता हूँ, which is loop complete. जैसे ही लूप कंप्लीट होता है वो एक लूप कंप्लीट का भी प्रिंट स्ट्रिंग करेगा. सो वेरी वेरी यूजफुल वे टू हैंडल लूप्स. ये किसी भी चीज़ 5 टाइम्स इटरेट करे. You can do that as well. If you wanted gap between the youths, yes, Crimson, very solid, yaar, great. So you could use a delay, ठीक है, like this, and you can do a print string के this is how you would do it. ठीक है, यहाँ पे append करके let's put number and then यहाँ से connect करें. Let's press Q to organize करें. फिर this will be oops हो गया and there'll be a delay. See, so 6 5 4 3 2 and 1. ठीक है, so we'll delay it like that.
अब ये बार बार इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है. सो यू हैव लाइक दिस. ओके, सो लास्ट वन. सर इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल? ग्रेट क्वेश्चन रावी. प्रैक्टिकल एग्जांपल वुड बी के लेट्स से कि आपको पांच पांच रैंडम लोकेशंस पे आपको जो है एनिमी स्पॉन करना है, राइट. तो यहाँ पे 5 करने, तो मैं यहाँ पे 0 to 4 करूँगा, और यहाँ पे मैं लूप के दौरान मैं करूँगा कि फॉर एग्जांपल ऐड स्टैटिक मैश कंपोनेंट. मैं 5 लोकेशंस पे या 5 रैंडम लोकेशंस पे मैं एनिमी को स्पॉन करूँगा, ठीक है. सो प्रिंट स्ट्रिंग पे व्हाट वी विल डू इज़, यहाँ पे लेट्स से मैं एक ट्रांसफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ, रैंडम इंटीजर, मैक्सिमम इसका 10 होगा. ये 5 रैंडम लोकेशंस पे बस 4 6 4 3 0, ये 5 रैंडम लोकेशंस पे एनिमी को स्पॉन कर रहा है. सो दिस इज व्हाई यू कैन यूज दिस लूप. या अगर आपको पता है कि 5 एनिमीज रह गए हैं, ठीक है. सो रावी, आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर प्रैक्टिकल एग्जांपल. अब आपको पता है गेम में लेवल कंप्लीट हो गया है. अब टोटल चीज़ें जो रह गई हैं वो है लेट्स से 5 एनिमीज रह गए हैं. तो आप काउंट कर सकते हो कि कितने एनिमीज रह गए लेवल में, और यहाँ पे फॉर जितने भी एनिमीज रह गए एक एक को डिलीट कर दो. फिर वो लूप करते जाएगा और वो लूप ऑपरेशन तो सारे एनिमीज को डिलीट कर देगा वहाँ पे. सो यू कैन यूज़ दिस एज वेल. अगर आपके पास कोई स्कोर है, कोई प्लेयर्स है, इस टाइप की चीज़ है, कोई डिफाइंड दो इंटीजर्स के बीच में अगर आपको एक फिक्स्ड इंटरवल के बीच में कोई चीज़ करना है, तो यू कैन यूज़ अ फॉर लूप, ठीक है. अब दूसरा जो लूप है इज कॉल्ड अ व्हाइल लूप. ये थोड़ा सा डेंजरस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेंजरस है क्योंकि अनरियल इसमें फंस सकता है. सो इसमें ये जो लूप है इट इट रिक्वायर्स कि आपके पास कोई कंडीशन हो, और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगा ये लूप चलता रहेगा. और अगर वो कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगा, तो फिर अनरियल जो है इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा. इट मीन्स के क्रैश हो जाएगा अनरियल. क्योंकि सीपीयू के लिए, क्योंकि सीपीयू इतना तेज़ है कि वो इतना तेज़ चलेगा ये लूप कि इवेंचुअली सीपीयू जो है एंड तक पहुंच जाएगा उसके कैपेबिलिटीज़ का, एंड देन इट विल क्रैश अनरियल. सो इन्फिनिट लूप को अवॉइड करने के लिए मैं एक डेमो दूंगा यहाँ पे, एंड आई विल शो यू गाइस कि इसको हम प्रॉपरली मैनेज कैसे करें, राइट. सो लेट्स से हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं, राइट. सो इसको हम डिलीट करेंगे. मैं सिंपल सा एक डेमो दूंगा ताकि यू गाइस कैन सी एंड हाउ वी कैन यूज प्रॉपरली यूज अ व्हाइल लूप, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है लोगों को. क्योंकि लेट्स से मैं यहाँ पे एक सिंपल कंडीशन बना रहा हूँ. सो लेट्स से कि एज, लेट्स से प्लेयर वन का जो स्कोर है, ठीक है, स्कोर भी नहीं, लेट्स से एचपी, तो हमें स्कोर नहीं चाहिए. लेट्स से प्लेयर वन एचपी करंट, और एक और भी वेरिएबल बनाएंगे विच इज प्लेयर वन एचपी मैक्स, ठीक है. यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं. अब जो मैक्स एचपी है, लेट्स से दिस इज 200. अभी वेरी फनी, क्रैश लाइक क्रिप्टो, आई सी व्हाट यू डिड देयर. अच्छा, लेट्स से करंट एचपी इसका है 50. अब प्लेयर जो है गेम के दौरान वो किसी हीलिंग जोन के अंदर आ गया, ठीक है. वो एचपी जो है इसका बढ़ रहा है. सो व्हाट वी कैन डू इज, अब वो हीलिंग जोन के अंदर है, सो वी कैन से कि जब तक प्लेयर का जो मैक्स एचपी है, हम इसको गेट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे हमने सेट किया इसको, जब तक मैक्स एचपी इज ग्रेटर देन करंट एचपी, तब तक ये कंडीशन लूप करें, ठीक है. ये हमारा मेन कंडीशन है कि मैक्सिमम एचपी जो है करंट एचपी से ज़्यादा है तो इसको लूप करो, ठीक है. ये हमारा कंडीशन है. अब अगर मैं इसको यहाँ एग्जीक्यूट करूँगा, ऑब्वियसली ये क्रैश हो जाएगा अनरियल, क्योंकि कभी भी करंट एचपी मैक्स एचपी के ऊपर जाएगा ही नहीं. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, जब तक करंट एचपी इज लेस देन मैक्स एचपी, फिर करंट एचपी को हम इंक्रीज करेंगे कि वो 10 एचपी से बार बार इंक्रीज हो रहा है. सो वी गेट करंट एचपी, उससे हम ऐड करेंगे 10, और फिर जो भी इसका रिजल्ट है वो हम सेट करेंगे एचपी का न्यू वैल्यू होगा.
ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड। अब क्योंकि ये ऐड होता जा रहा है, ऐसा टाइम ज़रूर आएगा कि प्लेयर का करंट एचपी मैक्स से ऊपर चला जाएगा। अब क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा, ये लूप से भी एग्जिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रिंट स्ट्रिंग ऐड करूंगा जस्ट टू शो यू गाइस लूप कंप्लीट, और यहाँ पे हम एक और प्रिंट स्ट्रिंग भी ऐड करेंगे जिसमें वी विल अपेंड दिस नोट के करंट एचपी इज, जो भी इसका आउटपुट है यहाँ से, ये हमारा डीबग है। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट फ्लैग। ये हमारा अब ये लूप कंप्लीट है। इसमें एक तो कंडीशन भी है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है कि इस कंडीशन को फॉल्स करेगा, और फिर हमारा डीबग है यहाँ पे। सो इफ आई हैव टू टेस्ट माय लूप, लेट्स से कि इंटरैक्ट का बटन है, तो मैं यहाँ जाके आई प्रेस ई, ओ इन्फिनिट लूप, यस देखें इन्फिनिट लूप डिटेक्टेड, इनपुट कॉल स्टैक, तो ये आपको वार्निंग देगा कि गेम जो है रुक गया है। सो इसमें ये है कि आई थिंक द नंबर इज 40%। 40% ऐसा टाइम होगा कि अगर आपने इन्फिनिट लूप यूज़ किया है, अनरियल डिटेक्ट करके आपको कोशिश करेगा प्रोजेक्ट को बचाने के लिए, लेकिन कभी कभी दिस डजंट वर्क, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इसमें वी विल हैव टू सी के इश्यू कहाँ है। सो प्लेयर एच पी मैक्स इज मोर देन करंट, ठीक है, दैट्स ओके। प्लेयर एच पी करंट में हम 10 ऐड करके, यहाँ पे देखो क्या एरर मैंने किया है, आई एडेड एच पी मैक्स। इसका राइट आंसर वुड हैव बीन सेट प्लेयर करंट, मैंने गलती से सेट मैक्स किया है यहाँ पे। सो विल डू दिस, और ये हमारा फिक्स लूप होगा। मैं गलत चीज़ को सेट कर रहा था, मैं इसको सेट कर रहा था, इसको इंक्रीमेंट कर रहा था, तो वो 200 जो है बढ़ रहा था एवरी 10 सेकेंड्स। ठीक है, सो नाउ इफ वी ट्राई दिस वी कैन सी अब लूप प्रॉपर्ली चल रहा है कि लूप कंप्लीट हो गया। सो वील डू 60, 70, 80, 90, अब 200 तक जा रहा है। जैसे ही 200 के ऊपर आ जाता है प्लेयर का जो मैक्स एचपी, ये लूप फेल, ये कंडीशन फेल हो जाता है और लूप से हम एग्जिट कर जाते हैं। सो आई वुड से कि इसको लूप्स को यूज़ करें, दे आर वेरी गुड, बहुत पावरफुल है और एक एसेंशियल कंपोनेंट है गेम डेवलपमेंट का। कि अगर आपको अगर वाइल प्लेयर इज लेट्स से कि वाइल प्लेयर कोई स्टेट में अगर आपको कुछ करना है, तो दिस इज व्हाट अ वाइल लूप इज। ओके, अब फाइनल चीज़ करने से पहले आई वांट टू आस्क जो भी सुन रहा है whoever's here, कि ये जो हमारे मेन फ्लो कंट्रोल नोड्स हैं, इसमें से कोई ऐसा नोड है जो आप लोग को समझ नहीं आया या यू वांट टू सी अनदर डेमो? ऐसा कोई नोड है यहाँ पे? लेट्स से आल्सो फॉर लूप को भी ऐड करेंगे यहाँ पे, सो फॉर लूप को भी ऐड करेंगे। ऐसा कोई नोड है यहाँ पे दैट्स नॉट क्लियर? कोई भी चैट में बोल सकता है, इफ इट्स क्लियर जस्ट टाइप इन चैट के ऑल गुड शॉन। ब्रांच नोड, ओके, तौसीफ इज सेइंग, सॉरी, राबी इज सेइंग राबी, अगर कंडीशन फॉल्स या ट्रू है डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन, जो आप बूलियन से भी सप्लाई कर सकते हो, गेट बूलियन के जो भी कंडीशन है, तो फिर ये ट्रू लेगा या फॉल्स लेगा। अब यूजिंग राबी, यूजिंग माय एग्जांपल जो मैंने अभी किया था, लेट्स से इंटीजर को यूज करेंगे, दो इंटीजर, एक में 10 है और दूसरे वाले में 50 है। हिप हॉप साउंड्स लाइक हिप हॉप, यस। अच्छा, तो राबी यहाँ पे देखो, एच पी करंट जो है 10 है, एच पी मैक्स जो है 50 है। अगर एच पी करंट, इन दोनों को हम गेट करेंगे, अगर हमें कोई कंडीशन देखना है कि ये इससे बड़ा है या नहीं, तो वी कैन इवेल्युएट कि वो क्या कंडीशन है। कि जब तक एच पी मैक्स छोटा होगा फ्रॉम एच पी करंट, तो फिर ये ट्रू करेगा, जब ये बढ़ जाएगा उससे फिर ये फॉल्स लेगा। तो कोई भी कंडीशन है, यू कैन गो विद दैट। ठीक है, ओके, ठीक है, साउंड्स गुड, साउंड्स गुड, आई थिंक एवरीवन। जी अली, which one do you want a repeat of? Flip flop, okay, hip hop, not flip flop. Ali, interact का जो की है ना, to use that we will trigger flip flop. Flip flop सिर्फ alternate करता है according to its last state। तो अगर A है, फिर जब आप interact दबाओगे ये B का रूट लेगा, अगर B है और आप interact का बटन दबाओगे फिर ये A का रूट लेगा। तो जो भी इसका previous state है उसका opposite use करेगा for flip flop. Does that make sense?
तो बेसिकली जो भी करंट स्टेट है उसका ऑपोजिट, अगर अनरियल बी है इंजन तो के ए होगा, आकाशचुकी अगर देख ए ले है तो भाई। बी होगा। आई एम होपिंग कि अली को समझ आ गया। आई अनरियल होप आई हैव इंजन के नॉट सेंट हिम आकाशचुकी। इनटू सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। इसका फायदा कहाँ कहाँ होगा? अली लाइट्स लाइट्स को देखें, अगर लाइट ऑन है तो चूतिया ऑफ है होगा तू। जब प्लेयर बटन दबाएगा, अगर ऑन है तो ऑन हो, तूने तो अगर मिस ऑन है किया है, ऑफ कुत्ते हो की जाएगा, मौत अगर मिस किया ऑफ है है तो तूने। ऑन, हाँ लाइक दैट। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस फंक्शन के अगर लाइट ऑन है तो द लाइट विल बी ऑफ, एंड अगर वो ऑफ है तो इट विल बी ऑन। ठीक है, सो वेरी सिंपल, लाइक अ कंडीशन। हाँ ठीक है, सो लाइट ऑन ऑफ, या लेट्स से डोर्स है, डोर्स ओपन या क्लोज, अगर अगर डोर ओपन है तो क्लोज होगा ऑब्वियसली, ओपन डोर को हम ओपन नहीं करेंगे, और अगर डोर क्लोज्ड है तो फिर ओपन होगा, क्योंकि क्लोज डोर को हम क्लोज नहीं कर सकते, राइट? तो ये हमारा फ्लिप फ्लॉप होगा। तो लेट्स से अगर आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड करें, वो जो हमने एनिमेशन डोर बनाया था दरवाजे का, इंस्टेड ऑफ कि हम कोलिजन यूज़ करें उस दरवाज़ा को ओपन करने के लिए, अगर आप कोई इंटरेक्शन बिल्ड सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें ये यूज़ होगा कि अगर प्ले अगर दरवाज़ा बंद है, सो देन वी विल यूज़ ए। ठीक है, उसमें डोर जो है 90 में रोटेट होगा अवे फ्रॉम द प्लेयर, और अगर दरवाज़ा ऑलरेडी ओपन है फिर वो क्लोज का एनिमेशन प्ले होगा। सो यू कैन यूज़ फ्लिप फ्लॉप फॉर दैट, कोई भी इस टाइप की चीज़ है जिसमें टॉगल है तो यू कैन यूज़ फ्लिप फ्लॉप फॉर दैट। ओके, ठीक है, आई थिंक एवरीवन इज प्रीटी गुड। आई डोंट वांट कि मैं आप लोग को ओवरलोड करूं इन चीज़ों से। सो लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू टुडे इज़, मैं जो भी यहाँ पे डेवलपर्स हैं या जिन्होंने यूनिटी वगैरह पे काम किया हुआ है, मे बी या कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस हो विद विद प्रोग्रामिंग, यहाँ पे हम सिर्फ एक और चीज़ करेंगे, इज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी के अरेज और लिस्ट को कैसे करें। अब जैसे प्रोग्रामिंग में व्हेन यू हैव अ लिस्ट, आपको यू असाइन करना होता है, लेट्स से कि फ्रूट्स का जो लिस्ट है, आपका एप्पल एप्पल है, बनाना एंड चेरी, इस टाइप का एक लिस्ट बनता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो अब अगर आपको वो करना है अनरियल, लेट्स से कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे, फ्रूट्स फ्रूट्स का एक डेटा पॉइंट दे रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू चेंज दिस फ्रॉम इंटीजर टू टेक्स्ट या नेम या स्ट्रिंग, जो भी आपको यूज़ करना है, राइट? सो लेट्स से हम नेम यूज, लेट्स से विल यूज स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग आसान है। तो अभी ये जो फ्रूट्स का जो डेटा पॉइंट है, इसमें सिर्फ एक ही इनपुट है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि फ्रूट्स का यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन वेरिएबल टाइप में स्ट्रिंग जो है, यहाँ पे इसका जो ड्रॉप डाउन है, यू कैन चेंज इट फ्रॉम सिंगल टू अरे, और ये जो अरे है ये आपका एक ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स बनाएगा, जो भी इसका टाइप है उसका ग्रुप बनाएगा। तो अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा, ये चेंज हो जाएगा इनटू 0 अरे एलिमेंट्स, और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 ऐड कर सकता हूँ, एंड आई कैन से एप्पल, बनाना, चेरी, देन पेयर, देन ऑरेंज, या वी कैन चेंज दिस टू पाइनएप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक ही डेटा पॉइंट में हमारे पास 5 अलग अलग फ्रूट्स के नाम है, जो कि 0 1 2 3 4 से रेफरेंस होंगे। सो अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसका यूसेज क्या होगा? लेट्स से बिगिन प्ले पे मैं इस अरे से एक एक एंट्री मुझे निकालना है, राइट? मुझे रेफरेंस करना है। सो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा गेट, यहाँ पे गेट अ रेफरेंस, और फिर ये पूछेगा कि आपको कौन सा इंडेक्स में, कौन सा इंडेक्स आपको चाहिए, कौन सा इसका एंट्री है। तो एंट्री मीन्स कि जो हमारा लिस्ट है ना, 0 1 2 3 4, ये बेसिकली ये नंबर है। तो अभी बाय डिफॉल्ट ये 0 पे सेट हुआ है, इट मीन्स कि ये जो रिटर्न करेगा सिंगल यहाँ से, दिस विल बी एप्पल। ठीक है, सो इफ आई डू प्रिंट स्ट्रिंग, उसको यहाँ कनेक्ट करता हूँ, तो इट मीन्स कि जब प्ले होगा, जब प्ले स्टार्ट होगा, इट्स गोइंग टू प्रिंट एप्पल। यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा 1 से लेके 3, अब 3 पे कौन सा फ्रूट है? पेयर। तो 5 प्रेस प्ले, अब ये पेयर प्रिंट करेगा। सो अगर आपको लेट से कोई रैंडम फ्रूट चाहिए हर बार जब प्लेयर इंटरैक्ट दबाएगा, राइट? लेट से जब प्लेयर इंटरैक्ट दबाता है, कोई रैंडम सा फ्रूट उठाओ उस लिस्ट से और वो प्रिंट करो। सिंपली हमें इस चीज़ को रैंडमाइज करना पड़ेगा, विच मीन्स कि क्योंकि हमें पता है कि इसके टोटल काउंट्स 4 तक हैं,
So we can say random integer maximum 4. तो 4 तक 0 से लेके 0 से लेके 4 तक हमें एक जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, जब भी ये प्रिंट स्ट्रिंग कॉल होगा, ये इस अरे से एक रैंडम नंबर का एक एंट्री उठाएगा 4 तक. सो इट मीन्स कि जब मैं ई दबाता रहूँगा वो एक रैंडम फ्रूट प्रिंट करता रहेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ गेम डेवलपमेंट, रैंडमाइजेशन कैसे करो. ठीक है. अब इसमें आप चीज़ों को ऐड भी कर सकते हो रन टाइम में. अगर आपको कोई फ्रूट ऐड करना है इसी अरे को गेट करके ऐड भी कर सकते हो. सो ऐड जब ये कॉल होगा इसमें यू कैन ऐड ऑरेंज एज वेल. लेकिन इसमें एक टेक्निकल मसला आता है एंड दैट्स गोइंग टू बी द लास्ट थिंग टुडे. ठीक है. लेट्स से बिगिन प्ले पे हमने फ्रूट्स के अरे में ऑरेंज ऐड किया है. अब अगर आप ये फंक्शन करोगे, लेट्स से गेट अ रेफ और यहाँ से वी आर गेटिंग रैंडम इंटीजर. ठीक है, जो मैक्स 4 है. अब ये कभी भी ऑरेंज प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ऑरेंज जो है फिफ्थ पे ऐड होगा इसके नीचे और वो ऐड हो रहा है रन टाइम पे, लेकिन हमारा मैक्सिमम 4 है. दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक. आपको यहाँ पे मैन्युअली चेंज नहीं करना होगा बिकॉज शायद गेम के दौरान ये लिस्ट बढ़ रहे हैं और डिलीट हो रहे हैं. तो आप कर क्या सकते हो, इंस्टेड यू कैन से फ्रूट्स का जो लेंथ है वो रिटर्न कर दो. ये मैक्सिमम में चला जाएगा. ठीक है. दिस इज़ मच बेटर कि जो भी लेंथ है, जैसी चीज़ें ऐड हो रही हैं इसका लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है ताकि फिर ये मैक्सिमम अपडेटेड लेंथ से नंबर रिटर्न कर सकता है. सो इफ यू प्रेस ई, अब ये ऑरेंज को भी रैंडमली कॉल कर रहा है. बट एनीवे, आई वांटेड टू शो यू गाइस दीज थिंग्स. ऑटो सीक्वेंस, एग्जैक्टली ऑटो सीक्वेंस और रीबिल्ड कर रहा है सारी चीज़ें. सो आज का जो इंट्रो है वील स्टॉप हियर. अगर आपको प्रैक्टिस करना है, देयर सम चैलेंजेस लर्निंग पोर्टल पे ब्लूप्रिंट्स का चीज़ों वगैरह करने का. यू कैन ट्राई एंड मेक समथिंग सिंपल. लेट्स से एक सिंपल लाइट प्लेयर जो है लाइट के करीब आके टॉगल कर रहा है लाइट को, फिर दरवाज़ा जो है ओपन हो रहा है फिर क्लोज हो रहा है. समथिंग वेरी सिंपल लाइक दैट. ठीक है. यू कैन ट्राई टू मेक दैट एज अ चैलेंज. और अगर आपको नहीं भी करना है, मे बी ब्लूप्रिंट्स इज नॉट योर थिंग, दैट्स ऑल्सो फाइन. फ्राइडे को we are going to be doing blueprints part 2. उसमें we are going to study about the construction script और हम macros और functions use करेंगे. ठीक है. we are going to do more stuff and construction script जो है मैं उस lens से पढ़ाऊंगा which is more for both game developers and level designers. तो ये construction script actually use होता है in a little bit of film and TV also. तो वो हम करेंगे Friday को. So we'll be doing construction script, macros, functions और इसके अलावा we'll be looking at more things in blueprints and we'll make a small game on Friday. ठीक है. फिर अगर किसी की कोई questions नहीं है आज तक का, आज का जो भी क्लास है, then we'll conclude here. I have a question. Yes, Crimson, पूछ ले, no problem. Go for it. What's the question? Okay, an animation channel in Unreal. That's a great question because last time शाहरुख ने भी बोला था and this is I feel it कि animation, Unreal animation के लोग बहुत कम है दुनिया में. So Naushad, your question is very good. Let me think. I actually know one person. एक minute. Let me just search. Naushad, give me 1 second. Recently हुआ ये. What's that guy's name? Not Haz Dulul, but Naushad, 1 second. मैं भी ढूंढ के. I want to make a muzzle flash of my gun. Just Niagara effects. Rafik, you don't need Niagara for that. Simply gun के सामने एक मास्ट muzzle flash रखो और इसका जो emission है ना वो टॉगल कर दो ऑन एंड ऑफ मटेरियल पैरामीटर कलेक्शन से. नायग्रा से तो भारी होगा बट यू कैन मेक अ फेक फ्लैश यूजिंग जस्ट emission. काउंटर स्ट्राइक में भी यही होता है. वो एक्चुअल नायग्रा पार्टिकल्स होते ही नहीं है. यू जस्ट हैव 2-3 मजल फ्लैशेस को उन्होंने टॉगल किया हुआ है फ्लिप फ्लॉप से, तो वो अलग अलग फ्लैशेस चलते हैं. हाँ, ओके, दैट्स अ फेयर रिक्वेस्ट. नहीं, आई ऑल्सो थॉट सो अली मैट एप्सलैंड बट इट्स नॉट हिम. इट्स एक्चुअली रिसेंटली हाज के प्रोजेक्ट पे इसने ज्वाइन किया है ना. हाज इज अ वेरी बिग वेरी बिग एनिमेशन डायरेक्टर इन अनरियल, हाज दुलुल.
ठीक है, तो he does इसका एक has mission एक team है, and they do they're working on animated content under it, right? But I forget uh, a control rig over here. Somebody recently put it up. मैंने देखा था, but I forget कौन थे वो. Not Lucas, not even Sean Lake भी नहीं था. वैसे शॉन लेक इज द बेस्ट पर्सन टू आस्क, लेकिन वो इतना मुश्किल है टू टॉक टू. ही डजंट रिस्पॉन्ड टू एनीवन. शॉन लेक एनिमेशन डायरेक्टर है अनरियल का. Let me see. No, I can't. If I find it, I will let you know, Nashad. But I can't find any post जिसमें people are talking about animation. ठीक है, if something comes to my mind, I'll put it on Discord. Can we make spooky trees in Treeat? Yeah, you can. I think so. Simply Treeat में जाके tree को ले and then remove the branches from it, I guess. So like trunk count. Let's make 4 branches, and then I guess iska where's the gravity? Let's make curvature. इसमें ग्रेविटी कहीं होगा, सो यू कैन जस्ट पुल द ग्रेविटी डाउन कि वो बहुत स्पूकी ट्रीज लगे. वैसे क्रिम्जन, एनी ट्रीज विदाउट लीव्स लुक स्पूकी, अगर मैं ये बोलूँ तो. सो इसमें कोई सेटिंग्स होंगे, आई एम श्योर, दैट विल अलाउ यू टू ब्रांच सेगमेंट्स को अगर हम 4 भी करें. सो मे बी देयर इज समथिंग जिसमें ग्रेविटी, आई हैव सीन इट, कि वो ग्रेविटी कितना अफेक्ट करता है ब्रांचेस को, बट आई कांट फाइंड इट. ग्रेविटी कर्वेचर ये तो नहीं है, नो. Anyway, I'll try and find it. What if I want to make base kind of spiral? फिर आपको definitely उसके लिए तो you'll have to use Blender. Blender वैसे will be my tool of choice. अगर मैं करता ना, I would. I still don't get. Vahaj, great question. Do you have time to do it now? Can I show you guys? अगर कोई भी interested है in Vahaj's question. Okay, chalo, let's do it. Love it. This class starts as intro to Unreal. अब intermediate topics भी आ गए. So let me show you guys a very basic example. Okay. जिनको बाय द वे जिनको जाना है, यू गाइस कैन लीव. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग. मैं सिर्फ क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूँ एज पीपल आस्क क्वेश्चंस. बट एनीवे, यहाँ पे मेरे पास एक बेसिक ट्री है, नथिंग फैंसी. मैं इस ट्री को यहाँ पे आई एम गोइंग टू आपके जो लीव्स हैं, सो सबसे पहले ब्रांच को हम मे बी लाइक दिस, ठीक है. सो 8 ब्रांचेस, और जो लीव्स हैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू ऐड, यहाँ पे एक लीफ लेयर है. सो लीव का जो काउंट है, वी कैन मे बी मेक इट 400. ठीक है, यहाँ पे आपके लीव्स आ गए इन Treeat. ठीक है, सो वी हैव सम वेरी बेसिक लीव्स यहाँ पे. अब इसमें भी बाय द वे यू कैन ऐड के लीव का जो लेंथ है, कर्वेचर है, लीव का जो सेपरेशन है वो कितना है, राइट. बट ऑब्वियसली मैं वो नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग सम बेसिक स्टफ टुडे. तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक लीव्स है, और जो बुशीनेस है लीव्स का, यू कैन चेंज दैट इज वेल यूजिंग the settings over here. अभी तो बहुत basic leaves हैं, but you can make some very bushy leaves with this. ठीक है, अब leaves हमारे बन गए, we are done. अब इसको हम export करते हैं. So export FBX, GPU is crying. ठीक है, so desktop पे जाके tree, save. Let's go to Unreal, import. Desktop पे जाके मैंने कुछ fancy settings उसमें नहीं किए. So basic tree को हम import करते हैं. And what do we have? We have the tree. And अगर दोनों को shift click drag करेंगे तो we get this. ठीक है, this is totally useless for us क्योंकि कुछ use नहीं हो रहा है यहाँ पे. So how to do this? How to manage this? यहाँ पे आपके पास 2 trees के mats है, तो इस पे कौन सा mat use हो रहा है? Let's see. इस पे एक brown mat use हो रहा है, so मैं simply उसको एक brown color दे दूंगा, something like this. ठीक है, so we have a, इसका जो metallic will be 0, specular will be 1, या उसका जो roughness होगा, let's say will be 0.5, या 0.4. Okay, so save. हमारा अब जो trunk है, oops, I got the wrong material, so we'll use
Where is the trunk material? ठीक है, we'll use this for the trunk, और जो हमारे leaves है will be this white material. ठीक है. So what's AO on materials? राफे AO's ambient occlusion, जब आप लाइट को बेक करोगे ना, फिर वो शेडिंग उसके हिसाब से करेगा जो AO है. अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट ट्रीज. ओके, ये जो लीव्स है, सो द बेस्ट वे टू डू दिस इज कुछ ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब प्रेफर टू यूज ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स इज वेरी बैड, क्योंकि ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स बहुत ही एक्सपेंसिव है जीपीयू के लिए. इसके लिए आप सिर्फ मास यूज करो. सो आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी सिंपल टेक्निक. लेट मी ओपन फोटोशॉप एंड लेट मी गो टू गूगल. यहाँ पे लीव्स. Yes, you do not need an AO map. Which GPU? I'm using an old 2070. बहुत ही पुराना GPU. उसमें एक पंखा भी टूट गया है, जल गया वो पंखा. um, हाँ, do not trust me for your computers. I am very bad with this. ठीक है, so um, let's say leaves set, I guess. इस टाइप का ना, I want something like this. ठीक है, I guess we can use this. This is okay. ठीक है, सो फोटोशॉप में जाके ट्रिक क्या है इज यू हैव टू यूज अ स्क्वायर. सो 1000 by 1000 आई हैव अ स्क्वायर. यहाँ पे अब स्क्वायर को ना आई एम गोइंग टू यूज ब्लैक. ठीक है, सो ब्लैक, एंड देन इसके ऊपर वी आर गोइंग टू पेंट अ मास्क. हमारा मास्क होगा, राइट. इसको मैं स्केल अप करूंगा लाइक दिस, एंड देन लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस एरिया. ठीक है, सो what we can do is, अभी I'm going to make something very basic, nothing fancy. So let's just इसके ऊपर click करके I'm going to paint with white like this. So इसका hardness will be 100. Let's reduce this to 25. Yeah, बल्कि I guess I can use this also. Why am I painting it? इसको हम erase कर ले, and we can just use this. Okay, so the idea is कि हमें basically एक mask बनाना है that we are going to use for our leaves. And once that mask is done, फिर हमारे एक leaves का एक shape आ जाएगा. ठीक है, so I have this over here. Now I can invert this and I can increase the white level, और फिर इसका जो saturation है मैं 0 कर दूंगा, right? So इससे I've got a very clean mask over here. Just say it's all done. I know I should be using the lasso tool. In fact, not even lasso. यहाँ पे अगर आप select and mask करो तो it's much easier, but I'm being lazy. ठीक है, so we've got one leaf. यहाँ पे control J करके we have two leaves. ठीक है, something like this. Very basic leaves. Okay. And then maybe अगर आपको copy भी करना है, it's totally up to you. But I think मैं सिर्फ एक दो को duplicate करके I'll just move it around. So flip horizontal. ठीक है, something like this. Okay, so we have some basic leaves यहाँ पे. And if you don't want to do this, let's say you're तुम लोग बोर होते हो, you don't like using this technique, इसमें you can manually also make a set of leaves. यहाँ करके ना you can make some simple leaves. But leaves बनाने के बाद, ठीक है, we can just reposition this ताकि this takes the whole canvas. एक सेंटर पॉइंट से ना हमारे जो सारे प्लांट्स है वो यहाँ इनका ओरिजिन होगा. ठीक है, तो लेट मी जस्ट गो बैक. ठीक है, लाइक दिस. अब हमारे आवर प्लांट्स आर ऑलमोस्ट रेडी. इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा और भी स्केल करूँगा सो इट फिट्स द कैनवस.
Oh, I think that's better. Okay, and this. ठीक है ऐसी कुछ really really basic, just increasing the whiteness, being very lazy. ठीक है, सो अब हमारे यहाँ पे अल्फा वगैरह बन चुका है, राइट? सो आई कैन डू फाइल एक्सपोर्ट पीएनजी और इसको मैं डेस्कटॉप पे रख के आई कैन कॉल दिस लीव्स। वापस अनरियल में जाके इसको इंपोर्ट करो क्योंकि ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट मास्क ही चाहिए और कुछ भी आपको आप लोग को नहीं चाहिए। सो इस मटेरियल में जाके आई विल ब्रिंग कहाँ गया? सो ऑल कंटेंट, वेयर इज इट? कंटेंट थर्ड पर्सन ब्लूप्रिंट्स, अच्छा, कंटेंट थर्ड पर्सन ब्लूप्रिंट्स। अब यहाँ जाके आई कैन टेक दिस। अब यहाँ पे जो मटेरियल मोड होगा विल बी मास्क। ठीक है, मास्क मटेरियल मोड होगा। अब यहाँ पे जो ओपेसिटी मास्क होगा विल बी दिस। ठीक है, तो सिंपली अब रिजल्ट आपका क्या होगा? यू विल गेट दीज लीव्स। ओके, टू साइडेड कर दो इफ यू वांट लीव्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एंड इसको रैप अप करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पे एक कलर भी असाइन करेंगे इसको, विच विल बी मे बी अ ग्रीन कलर। एग्जैक्टली, लाइक दिस इज वेल। जी बिल्कुल राबी, यू कैन यूज दिस फॉर आयरन साइड्स ऑल्सो। सो सिंपली कंपाइल करेंगे इसको एंड देन सेव। ठीक है, एंड दैट्स द रिजल्ट। You get some trees, some leaves like this. ठीक है, तो masking is the trick. ठीक है, तो masking अगर आप लोग यूज करोगे you will get very good results. But if you use ट्रांसलूसेंट मटेरियल से ना मार खाओगे बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव है जीपीयू पे। सो मास्किंग से यू कैन गेट दिस। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू हैव इफ़ यू वांट टू डू सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स विद दिस, आप इसको एक एमिसिव कलर भी असाइन कर सकते हो, लेकिन मास्किंग विल बी इनफ। ठीक है, सो आई होप दैट आंसर्स ऑल योर क्वेश्चंस के foliage और लीव्स वगैरह कैसे करेंगे। दिस इज यूजुअली द टेक्निक, and if I press play you can see कि we've got a simple tree also. अगर आपको animation भी करना है trees का, so that can be done using wind, simple grass wind, और यहाँ पे we can plug this into the world position offset। अभी आपको ये चीज़ें वगैरह असाइन करना होगा कि wind intensity, wind speed, ठीक है, and इसका जो world normal है, you can provide all of this। I cannot, Rabi and Rafe, crazy names. But anyway, wind speed, wind normal, and additional WPO. Okay, so world position. You can also make कि आपके जो leaves है वो world space में move हो. So yeah, that's a simple look and feel of के trees. ये देखो tree leaves वगैरह move कैसे होंगे. So now when I have my trees, they're moving with a बहुत intense move हो रहे हैं, but you can change the कि इसका जो विंड इंटेंसिटी है वो कितना होगा, मे बी समथिंग लाइक 0.1, और विंड हाइट कैन बी समथिंग लाइक 0.1, 0.2 and 0.2, looking more like kelp. Nice, Rafe. Rafe, your humor will be missed in this cohort, मैं seriously बताऊं. um, one of the greats. But that's how we can also get some wind animation in these things. But anyway, that's how you can do some trees. If you really want even better trees, अगर आप movies के लिए काम कर रहे हो, then you can change this from masked to two-sided foliage. Two-sided foliage में you'll also get subsurface color. So if you use a different subsurface color, you get some really nice looking leaves. I'm using it on a project right now, and the leaves look really good on that. But anyway, ये इसका look, and this is the workflow for leaves.
G Rafe, not all foliage. Quicksil foliage, yes. Quicksil foliage has wind built into it. We get also so what we'll do on Friday is Friday को हम लोग blueprints part 2 करेंगे, and then after is there something in grease pencil and Unreal? Not really, Ali. There's no grease pencil tool in Unreal, but they're making it. Uh, they're working on it in 5.2, I think. Okay, so you'll get grease pencil in Unreal as well. But hello everyone. I guess we can wrap up here. Thank you so much for the questions. I like this oddly transported tree. I have no idea schedule leaves there. They are on a different dimension altogether. But why not? Thank you everyone. Thank you so much for the questions. Friday ko we'll recap, and I leave you with this weird abstract tree. Do you have any muzzle flash? Rafe,